कभी यूं भिया मेरे रूबरू, कभी यूं भिया मेरे रूबरू, कि तुझे पास पाके मैं रो पड़ूं। मुझे मंजिले इश्क पर हो यकीन, तुझे दिल की धड़कनों में सुना करूं। कभी सजा लूं तुझको आंखों में, कभी सजा लूं तुझको आंखों में, कभी तस्बीहों में पढ़ा करूं। कभी चूम लूं तेरे हाथों को, कभी चूम लूं तेरे हाथों को, कभी तेरे दिल में बसा करूं। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं बेस्ट रिएक्शन डॉट पी के। तो गाइज कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं। तो गाइज आज की वीडियो है यूट्यूब चैनल आसिफ अली टीवी से, और आज की वीडियो है इंडिया में 10 ऐसी होने वाली चीज़ें जो सिर्फ इंडिया में होती हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 1 2 3 स्टार्ट। कभी यूं दिया मेरे रूबर, और उसको भी आईडी कार्ड बनते हैं यार, जबकि साथ ही माहौल में बच्चे गाइस क्या पूछे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, पड़ोसी मुल्क इंडिया बिलाशुबा दुनिया के चंद दिलचस्प तीन ममालिक में से एक है। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो ये चाइना के बाद दूसरा बड़ा आबादी वाला मुल्क है, जहां गाय को गौ माता करार दिए जाने से लेकर तबकाती तकसीम तक बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरा बड़ा मुल्क और मुज़ायका खेज मालूम होता है। आज की वीडियो में हमने 10 ऐसी ही चीज़ों को इकट्ठा किया है जो सिर्फ इंडिया में ही की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। नंबर 10, द एयर इज पोल्यूटेड। दोस्तों, इंडिया की बढ़ती आबादी के साथ साथ यहाँ व्हीकल्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इन गाड़ियों की वजह से इंडिया के बड़े हिस्से की आबो हवा आलूदा हो चुकी है। बसों, कारों, मोटरसाइकिलों और ट्रकों से निकलते धुएं ने हिंदुस्तान के बड़े शहरों की हवा को बुरी तरह से डैमेज कर दिया है। कहा जाता है कि अगर आप महज एक दिन दिल्ली या बॉम्बे में गुजारते हैं तो ये आपका एक दिन 100 सिगरेट पीने के बराबर है, जो यकीनन मौत की जानिब एक सफर है। वाकई ऐसे यार। नंबर 9, पुलिस आर पेड फॉर देयर मोस्टाचेस। व्यूअर्स, अगर किसी भी आम इंसान से पूछा जाए कि एक आम इंसान और पुलिस ऑफिसर में किस चीज़ का फ़र्क होता है तो इसका यकीनन जवाब होगा रौब का। अमूमन पुलिस वालों को बहादुरी के कारनामे सर अंजाम देने की वजह से कैश, इनामात और मेडल से नवाजा जाता है, मगर इंडिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां मूछे रखने वाले पुलिस ऑफिसर्स और सिपाहियों को अजाफी पैसे या इंसेंटिव से नवाजा जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये था कि मूछों के साथ इंसान ज़्यादा बारोब और मैनफुल लगता है। मजीद बरा, मूछे इंडियन लोक दास्तान का एक अहम जुज भी हैं। लेकिन जैसे रखते हैं ना स्टाइल में मूछें इंडियन आईडी कार्ड्स। दोस्तों, आपने से पहले ये तो सुना ही होगा कि दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में शहरियों के आईडी कार्ड्स जारी किए जाते हैं ताकि हर शख्स का एक मुकम्मल डेटाबेस हुकूमत के पास मौजूद हो और इसकी शिनाख्त भी होती रहे। इन आईडी कार्ड्स पर बाकायदा उस शख्स की फ़ोटो भी लगाई जाती है, मगर नहायत हैरत अंगेज़ तौर पर एक इंडियन रियासत जिसका नाम वेस्ट बंगाल है, जहां इंसानों के साथ साथ गाय को भी आईडी कार्ड्स जारी किए जाते हैं। इन कार्ड्स पर बाकायदा गाय की तस्वीर भी लगाई जाती हैं और उसको भी आईडी कार्ड बनते हैं यार। नंबर 7, पॉपुलर बेवरेजेस एज पेस्टिसाइड्स। व्यूअर्स, आजकल के मॉडर्न दौर में सॉफ्ट ड्रिंक्स की एक कसीर मिकदार रोज़ाना की बुनियाद पर पी जाती है। वहीं इंडियन किसानों ने इस नुकसानदेह और महंगे तरीन ड्रिंक्स को किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल में लाना भी शुरू कर दिया है। मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक्स मसलन कोक, जो कि एक अच्छा टॉयलेट क्लीनर भी था, अब इसे एक पेस्टिसाइड यानी कीड़े मार अदविया के तौर पर इंडिया में बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या माल है यार। नंबर 6, हम पाकिस्तानी जो गाड़ी है लेकिन इंडिया में भी हैं। दोस्तों, अगर दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली का जिक्र करें
तो ये सहरा भी इंडिया के सर जाता है। ये फैमिली जियोना चन्ना की फैमिली है जो कि 100 कमरों वाली एक प्रॉपर्टी में रहती है। जियोना के लग कुल तो चाइनीज रहा। 94 बच्चे हैं और 33 पोते पोतियां हैं, जबकि साथ ही 94 साथ बच्चे इसने गाइस। 33 शादियां भी कर रखी हैं। कहा जाता है कि इसकी फैमिली का 33 रहन शादियां। सहन और डिसिप्लिन मिलिट्री जैसा है। होगा भाई इतनी फैमिली को संभालना। नंबर 5, वुमेन कैन बी वेरी रिच। व्यूअर्स, पूरी दुनिया में अगर हीरे जवाहरात की शौकीन खवातीन की बात की जाए तो इंडिया इसमें भी सरे फहरिस्त है। यहाँ रोज़ाना वसी पैमानों पर गोल्ड की खरीदो फरोख्त होती है। इंडियन खवातीन गोल्ड पर बाकायदा जान छिड़कती नजर आती हैं। एक तखमीने के मुताबिक इस वक्त सिर्फ इंडियन हाउसवाइफ्स के पास पूरी दुनिया के सोने का 11% सोना मौजूद है। अगर इस स्टॉक को कंपेयर किया जाए तो ये यूएसए, दुनिया स्विट्जरलैंड, 11%। जर्मनी और आईएमएफ के स्टॉक से कहीं ज्यादा है। इंडिया में वैसे है ऐसे ही, ड्रामों में भी हमने देखा काफी जेवर पहनते हैं सोने के। नंबर 4, डाइवोर्सेस। व्यूअर्स, जहां इंडिया की आबादी 1.5 अरब को छू रही है, वहीं हर रोज लाखों शादियां भी तय पा रही होंगी। अगर आप यूरोप और अमेरिका में चले जाएं तो वहां तलाक और डाइवोर्स एक आम चीज है, मगर इंडिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क भी है जहां पाकिस्तान के बाद सबसे कम तलाक की रेशो है। इंडिया में तकरीबन हर 100 में से एक शादी तलाक पर खत्म होती है। ये तकरीबन दुनिया की अच्छी बात है, ये गाइस बहुत अच्छी बात है। नंबर 3, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन इन द वर्ल्ड। दोस्तों, जहां इंडिया को दुनिया भर में पसमानदा मुल्क करार दिया जाता है, वहीं नहायत हैरत अंगेज तौर पर इंडिया को सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला मुल्क भी करार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जहां इंडिया की 10 करोड़ से ज्यादा आबादी एक तरफ फुटपाथ पर सोती है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ दफ्तरों में इंग्लिश वसी पैमानों पर घिसी पीटी जाती है। इंडिया में कुल 17 बड़ी जुबानें बोली जाती हैं, जबकि 1650 तक और भी छोटे डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। नंबर 2, ऑल द वर्ल्ड्स मेजर रिलीजन्स आर फाउंड इन इंडिया। व्यूअर्स, इंडिया की कुल आबादी में से 80% लोग हिंदुइज्म के मानने वाले हैं, मगर इसके बावजूद भी यहाँ तकरीबन सभी मज़ाहिब मौजूद हैं। यहाँ हिंदुइज्म के साथ साथ ईसाईयत, इस्लाम, बौद्ध मत, जैनिज्म और सिखिज्म के साथ साथ कई और बड़े मज़ाहिब भी मौजूद हैं। ये पता था मुझे गाइस। पॉपुलेशन। दोस्तों, इंडिया की सबसे ज्यादा काबिल जिक्र बात यहाँ की बढ़ती नाकाबिल यकीन आबादी है, जो इस वक्त 1.5 बिलियन यानी 1.5 अरब के हिस्से को भी क्रॉस करने वाली है, जो मगरबी निस्फ कुरा अर्ज से कहीं ज्यादा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जल्द इंडिया की आबादी चाइना से भी बढ़ जाएगी। चाइना से भी बढ़ जाएगी। जी गाइस, ये थी वीडियो आज की। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे काफ़ी दिलचस्पी लगी वीडियो। जाएं इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है, जाकर चैनल को विजिट करें। अच्छी वीडियो लगी है और भी अच्छी वीडियो बनाते हैं असफ भाई। तो गाइस, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि वाकई शहर दिल्ली और बम्बई जो इंडिया का बहुत अच्छा शहर माना जाता है। बम्बई में तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का सुना है, अक्सर बॉलीवुड का राज रहता है वहाँ पर। अगर वहाँ पे ऐसी सिचुएशन है ख़तरनाक, तो आगे फिर क्या होगा गाइस। अब जो वो इंडिया में रहने वाले हैं वहाँ पर, वो कमेंट में करके मुझे बताएं कि वाकई इस तरह है वहाँ पे माहौल, दिल्ली का शहर या मुंबई में। वैसे मैंने ये कुछ दिन जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस की वजह से ना, वो हवा थी वहाँ की काफ़ी साफ़ हो चुकी थी इंडिया के शहरों की। ये मैंने भी यूट्यूब पे सुना था और कई वीडियो में देखा भी था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी है ना सोने की, कि वहाँ की लेडीज़ जो है ना सोना वगैरह ज़्यादा पहनती हैं। वो हमने भी देखा है मूवीज़ में, ड्रामों में, उनके गले में काफ़ी जेवर होते हैं, झुमके वगैरह, जेवर वगैरह वो लेडीज़ वहाँ पे पहनती हैं। इंडिया में काफ़ी मज़हब हैं, ये तो मुझे पता था। हर मज़हब तकरीबन इंडिया में है। जिस रफ्तार से वो बता रहे हैं वीडियो में कि आबादी इस रफ्तार से बढ़ रही है, तो वाकई चाइना को एक दिन वो क्रॉस कर जाएंगे आबादी के लिहाज से भी इंडिया। इंडियन लोगों की इंग्लिश वैसे अच्छी होती है। बाहर कुछ यार दोस्त हैं वो भी बताते हैं मुझे। तो गाइस, मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें गाइस। तो लास्ट में एक छोटा सा मैसेज कि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी मदद करना ना छोड़े। अगर आप किसी के साथ नेकी कर रहे हो, उसने आपसे गलत फ़ायदा उठाया है या आपको धोखा दिया है, तो
तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ख़राब हैं, सारी दुनिया ख़राब है। गाइस कुछ अच्छे भी लोग भी होते हैं दुनिया में। इन चीज़ों को समझकर वो अपने जज्बे को जो बंदा जारी रखता है ना, वही दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।